जय जिनेन्द्र अठवीह कम्म मुक्के अठ गुणढे अणोवमे सिद्धे अठम पुण विणि विठे निठिय कजेय वंदिमो निचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानधारा में ये बताया था शुद्ध उपयोग का स्वरूप क्या होता है। वहाँ एक शब्द आया था समणो। शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान श्रवण की चर्या कैसे होती है? तो आचार्य ने गाथा नंबर 36 लिखी। देखें, सम सत्तु बंधु भगो सम सुव दुखो पसंसणिंदु समो समलोठ कंचणो पुण जीवित मरणे समो समणो। सम जो समता रखते हैं, सत्तु शत्रु, बंधु माने बंधु उनके समूह में, शत्रु हो या बंधु माने भाई हो, उसके समूह में जिनके परिणाम समता रूप हैं। दूसरा, सम सुव दुखो, सुख और दुख की स्थिति में जो समता परिणामी हैं। प्रशंस लिंद समो, प्रशंसा और निंदा में जो समान परिणामी हैं, जिनको अच्छा न लगता है ना बुरा लगता है, ऐसे। समलोठ कंचणों पुण, पुण माने और, लोठ माने पाषाण पत्थर और सोना, इसमें जो समता परिणामी है। जीवित मरणे, जीवन में और मरण में जो समता परिणामी हैं उन्हें कहते हैं समणो, वे श्रमण हैं। फिर एक बार देखें, समणो माने समता परिणाम रखने वाले। समता परिणाम किन में रखा जाता है? प्रिय हो या अप्रिय हो, सुख देने वाली या दुख देने वाली हो, समान परिणामी। देखें फिर, जो शत्रु और बंधु के समूह में समान परिणामी हैं। ऐसा नहीं शत्रु वर्ग से दुश्मनी, बंधु वर्ग से प्यार, ऐसा नहीं, समान परिणामी। दूसरा, सुख और दुख में जो समान परिणामी हैं। प्रशंसा और निंदा में जो समान परिणामी हैं, जिन्हें ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। समलोठ कंचणो पुण, पुण माने और, जो पाषाण, लोठ माने पाषाण और कंचन माने सोने में समान परिणामी हैं। और जीवन में या मरण में जो समान परिणामी हैं उन्हें कहते हैं समणो, उन्हें श्रमण कहा जाता है। गाथा बिल्कुल सरल है। अच्छे लगने वाले और बुरे लगने वाली दोनों अवस्थाओं में जो समान परिणाम रखने वाले हैं उन्हें कहते हैं श्रमण। छैडालाकार की 2 पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं। अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण। अरिमित्र, दुश्मन हो या मित्र हो, महल हो या स्मशान हो, सोना हो या कांच हो, स्तुति करने वाला हो या निंदा करने वाला हो, अर्घावतारन असि प्रहारन, कोई पूजा करे या तलवार से प्रहार करे,
मैं सदा समता धरन, इनमें जो समान परिणाम रखते हैं उन्हें कहते हैं साधु। साधु अर्थात श्रवण। श्रवण की ये गाथा बहुत अच्छी और सरल है। आइए अब अगली गाथा देखते हैं। शिष्य ने कहा, भगवान आपने शुद्धोपयोग की परिभाषा तो बता दी, सुविदित पयत्थ सुत्तो संयम तब संजदो, लेकिन शुभोपयोग की क्या परिभाषा है? तब आचार्य गाथा नंबर 37 बता रहे हैं। देखिए पृष्ठ 36 पर। जो जानादि जिनिंदे पेक्षदि सिद्धे तहेव अणुगारे, जीवेषु साणुकंपो उभोगो सो सुहो तस्। जो जानादि जिनिंदे, शुभोपयोगी की चर्या कैसी होती है? कहा है जो जिनिंदे अरहंत भगवान को जानता है। अरहंत अर्थात अरहंत भगवान के स्तवन में लगा रहता है, जिसको अरहंत भगवान की भक्ति बड़ी प्रिय है। पेक्षदि देखता है, सिद्धे सिद्ध भगवान को, अर्थात सिद्ध भगवान का स्मरण चिंतन उनकी भक्ति में लीन रहता है। तहेव और उसी प्रकार अणगारे मुनियों को, अर्थात जो जनेन्द्र अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान और अनगार माने मुनि, इस तरह जो पंच परमेष्टि हैं उनकी भक्ति में लगा रहता है। और जीवेषु साणुकंपो, जीवों पर अनुकंपा माने दया सहित है। जीवेषु जीवों पर दया सहित है। सो ऐसा तस्स उसके सुहो उपयोगो शुभ उपयोग होता है। शुभोपयोगी क्या करता है? शुभोपयोग में पंच परमेष्टि की वंदना भक्ति में लगा रहता है, जीवों के ऊपर दया रखता है, उसकी प्रवृत्ति अहिंसा रूप प्रवृत्ति होती है। उसका ये जो पूरी क्रिया जो है ये शुभोपयोग है। फिर देखें, जो जिनेन्द्र भगवान को जानता है, पेक्षदि देखता है सिद्ध भगवान को, और उसी प्रकार मुनिराजों को, अर्थात जो अरहंत भगवान को जानता है और सिद्ध भगवान और मुनिराजों की उसी प्रकार देखता है, अर्थात भक्ति करता है, अर्थात जो पंच परमेष्टि की भक्ति में लगा रहता है। जीवेषु साणुकंपो, जिसकी सारी प्रवृत्ति जीव हिंसा रहित होती है। जीवों पर जो अनुकंपा माने दया सहित होता है, सो सुहो तस् उपयोगो, उसका वह उपयोग शुभोपयोग है। जिस समय इन कार्यों में लगा है उसका शुभोपयोग होता है। पंडित जी, यह उपयोग कौन सा भाव माना जाए, छायोपशमिक या औदयिक? यह शुभोपयोग छायोपशमिक भाव है। कारण दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के क्षयोपशम में ऐसा भाव होता है। किसी भी कषाय के उदय में ऐसा भाव नहीं होता। अगर कोई कहे मुनि महाराज में ये परिणाम संजुलन कषाय के उदय से है, नहीं, ऐसा नहीं। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के अनुदय से हैं। जो उस समय शेष कषाय रूप परिणाम रहते हैं वे संजुलन के उदय में हैं, लेकिन ये परिणाम जो भगवान की भक्ति के या जीवों पर दया रखने के परिणाम हैं, ये परिणाम कैसे हैं? ये परिणाम तो छायोपशमिक हैं, औदयिक नहीं। कषाय के उदय में ये परिणाम नहीं होते। इन कषायों के दबने में अनुदय में ये परिणाम होते हैं, इसलिए ये परिणाम छायोपशमिक हैं। आचार्यों ने छायोपशमिक परिणामों में क्या लिखा है? छायोपशमिक भाव ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयस
चतुस्त्रित्री पंचभेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। पंचम गुणस्थानवर्ती है, छायोपशमिक भाव है। छठे गुणस्थानवर्ती के भाव है तो छायोपशमिक भाव है, छायोपशमिक चारित्र। पंचम गुणस्थान का संयमा संयम। कषाय के उदय में ये परिणाम नहीं होते, ये तो कषाय की मंदता में ये परिणाम होते हैं, कषाय के क्षयोपशम में होते हैं, इसलिए क्षयोपशमिक भाव है। पंडित जी, जीव के भावों में से कौन से भाव बंध के कारण हैं और कौन से भाव मोक्ष के कारण हैं? आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला पुस्तक 7 जय धवला पुस्तक 1 में एक गाथा लिखी है, बहुत सुंदर। और उस गाथा का अर्थ होता है बंद करने वाले भाव हैं औदयिक, और औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक ये भाव मोक्ष के कारण हैं। पारिणामिक भाव निष्क्रिय हैं, न बंध के कारण हैं न मोक्ष के कारण हैं। फिर एक बार जरा सुने ध्यान से। औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक भाव मोक्ष के कारण हैं। बंध के कारण कौन से हैं? सिर्फ औदयिक भाव हैं, कषाय रूप परिणाम, गति रूप परिणाम, वेद रूप परिणाम आदि। और पारिणामिक भाव निष्क्रिय हैं। इससे ये बात और ध्वनित होती है कि ये जो व्रत आदि लेने के परिणाम हैं ये क्षयोपशमिक भाव हैं, भगवान की भक्ति के परिणाम हैं, क्षयोपशमिक भाव हैं, जीवों पर दया रखने के भाव ये क्षयोपशमिक भाव हैं, और ये मोक्ष के कारण हैं। अतः इनको बंध का कारण नहीं माना जा सकता। पंडित जी, अनुव्रत लेने के भाव प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होते हैं, तो फिर ये औदयिक हुए, तो ये बंध में कारण क्यों नहीं है? पहले कषायों की परिभाषा बना लें। अनंतानुबंधी कषाय जो आत्मा के दर्शन और चारित्र गुण का घात करे। अप्रत्याख्यानावरण कषाय जो अणुव्रत ना लेने दे। प्रत्याख्यानावरण कषाय जिसके उदय से महाव्रत लेने के परिणाम ना बने। और संजुलन कषाय जो यथाख्यात चारित्र ना होने दे। अब प्रश्न, अणुव्रतों का घात कौन सी कषाय कर रही थी? अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम अनुदय हो गया, उससे क्या हुआ? अणुव्रत धारण कर लिए। तो ये अणुव्रत प्रत्याख्यानावरण के उदय से होने से औदयिक कहे जाएं, या अप्रत्याख्यानावरण के अनुदय से होने के कारण क्षयोपशमिक माने जाएं। सोचें, अगर आप ये कहेंगे कि प्रत्याख्यानावरण के उदय से होने के कारण औदयिक हैं, अगर आप ये कहेंगे तो मैं कहूँगा प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय तो निगोदिया के भी है, एक इंद्री के भी है, सबके है, नारकियों के भी है और देवों के भी है। फिर उनके अणुव्रत की मना क्यों कर दी? क्यों कर दी? सोचिए, ऐसा नहीं है। ये प्रत्याख्यानावरण के उदय से, किसी कषाय के उदय से कोई अच्छे कार्य नहीं होते। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय होना, प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होना और संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने के कारण संयमा संयम या अणुव्रत धारण होते हैं। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का अनुदय। इसके कारण हुए। अप्रत्याख्यानावरण कषाय अणुव्रत नहीं लेने दे रही थी। गुरु का उपदेश सुना, अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय हुआ, अनुदय होते ही व्रत लेने के भाव बन गए। प्रत्याख्यानावरण तो पहले थी, आज भी है। अब प्रत्याख्यानावरण के उदय से क्या हो रहा है? व्रत ले लिए, मुनि नहीं बनना। प्रत्याख्यानावरण कषाय मुनि नहीं बनने देती, इसलिए मुनि नहीं बनने देने में प्रत्याख्यानावरण का कार्य है। लेकिन
अणुव्रत लेने में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का अनुदय कार्यकारी है और उनके अनुदय होने से संजुलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से छायोपशमिक भाव है। नाम है संयमा संयम। पंडित जी, अणुव्रत को धारण करना बंध का कारण है या मोक्ष का? पहले ये सिद्ध हो गया, ये छायोपशमिक भाव है। और जय धवला जी और धवला जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये छायोपशमिक भाव ये मोक्ष के कारण है, बंध के कारण नहीं। जब ये हो गया तब ये जो भाव है अणुव्रत लेने के परिणाम या अणुव्रतों का धारण, ये छायोपशमिक है। छायोपशमिक भाव मोक्ष के कारण है, इसलिए अणुव्रत महाव्रतों का धारण करना मोक्ष का कारण है, बंध का कारण नहीं। स्पष्ट तो हो गया, परिभाषा बता दी। छायोपशमिक भाव मोक्ष के कारण, औदैहिक भाव संसार के कारण, अणुव्रत महाव्रत लेना छायोपशमिक भाव मोक्ष के कारण है, संसार के कारण नहीं। क्या समयसार जी ग्रंथ में ऐसा कहीं लिखा मिलता है? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने टीका में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, क्षयोपशम दशा विश्रांत, अर्थात दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के क्षयोपशम से शुभोपयोग रूप परिणाम होते हैं। इसलिए शुभोपयोग रूप परिणाम छायोपशमिक हैं और छायोपशमिक भाव मोक्ष के कारण है। इसलिए शुभोपयोग को आचार्य अमृतचंद स्वामी ने भी मोक्ष का कारण माना है। पंडित जी, क्या शुभोपयोग से कर्मक्षय भी होता है? श्री कषाय पाहुड़ की टीका जय धवला भाग 1 पृष्ठ 5 पर आचार्य वीरसेन स्वामी स्पष्ट लिखते हैं, सुह शुद्ध भावे ही कम्मक्षया भावो तक्षयाणो बत्ती दो, अर्थात शुभ और शुद्ध भावों से अगर उनका क्षय नहीं माना जाएगा तो फिर उनका क्षय होगा ही नहीं। अर्थात उनका कहना क्या है कि इन कर्मों का क्षय शुभ और शुद्ध दोनों परिणामों से होता है। जैसे पहले भी हमने एक बार ज्ञानशाला में बताया था, मोहिनी कर्म का क्षय हुआ 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में। अगर शुभोपयोग रूप परिणाम 10वें गुणस्थान तक हैं ही और उनसे मोहिनी कर्म का क्षय हुआ तो शुभोपयोग से कर्म क्षय मानने में आपत्ति क्या है? प्रश्न है, वीरसेन स्वामी पूछ रहे हैं जय धवलाकार, भाई शुभोपयोग के गुणस्थान कषाय सहित जीव कहाँ तक? 10वें गुणस्थान तक। शुभोपयोग कहाँ तक? 10वें गुणस्थान तक। धर्म ध्यान कहाँ तक? 10वें गुणस्थान तक। मोहिनी का क्षय 10वें के अंत में। तो मोहिनी कर्म का क्षय किन परिणामों से हुआ? शुभोपयोग रूप परिणामों से, धर्म ध्यान से हुआ। तो जो शुभोपयोग मोहिनी कर्म का क्षय करता है, उस शुभोपयोग को हम बंध का कारण कैसे माने? नहीं मान सकते। हाँ, शुभोपयोग के काल में जो अन्य कषायों का उदय मौजूद है वह बंध का कारण है, ऐसा मानना ठीक है। लेकिन शुभोपयोग बंध में कारण नहीं, क्योंकि वह तो छायोपशमिक भाव है। पंडित जी, शुभोपयोग में क्या प्रवृत्ति होती है? गाथा में स्पष्ट कहा है, शुभोपयोगी जीव अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इनकी भक्ति में लगता है। मुनि महाराज को देखो, दिन भर सुबह दोपहर शाम प्रतिक्रमण और भक्ति में लगे रहते हैं। स्वाध्याय सामायिक आदि में अपना कार्य लगाते हैं। जीवों पर दया सहित प्रवृत्ति करते हैं, अर्थात 5 समितियों का पालन करते हैं। चलते समय, बोलते समय, आहार लेते समय, मलमूत्र क्षेपण या वस्तु के उठाते रखते समय जीव हिंसा न हो जाए। ये सारी क्रियाएं रूप जो परिणाम है, ये शुभोपयोग है। सम्यक दृष्टि जीव की इंद्रिय विषय के भोग करने पर क्या उनके शुभोपयोग होता होगा? ध्यान से सुनने वाली बात है। जैसे मान लो सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है
और वह घर गृहस्थी व्यापार आदि सारे कार्यों को करता है। मैं कहता हूँ मान लो युद्ध भी करता है और क्षायिक सम्यक दृष्टि है, उपयोग कौन सा? शुभोपयोग। अरे युद्ध करते समय शुभोपयोग? हाँ बिल्कुल शुभोपयोग। फिर युद्ध कैसा? उत्तर ध्यान से सुने। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती का उपयोग तो शुभ है पर योग अशुभ है। ध्यान से सुने, उपयोग शुभ है, युद्ध करना नहीं चाहता, युद्ध करना पड़ रहा है, इसलिए योग तो अशुभ है पर उपयोग परिणाम शुभ है। और कभी क्या होता है, पहले गुणस्थानवर्ती जीव का उपयोग अशुभ है पर योग शुभ है। पहले गुणस्थानवर्ती कोई मुनि महाराज हैं मान लो, और वो सामायिक ध्यान में लगे हैं, उपयोग अशुभ, क्यों? गुणस्थान पहला। योग शुभ, क्यों? क्योंकि वो ध्यान में लगे हैं। मिथ्या दृष्टि जीव है, भगवान की पूजा भक्ति कर रहा है, श्रद्धान कमजोर होने से गुणस्थान पहला है, तो योग शुभ पर उपयोग अशुभ। ये बात अच्छी तरह समझने वाली है। जय जिनेन्द्र।